नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप विदेश जाओगे या फिर आप यहीं रहोगे, कहाँ क्या मतलब किस तरह का योग बन रहा है। आजकल क्या है ना, हर दूसरा व्यक्ति विदेश जाने का शौक रखता है। तो आप अपनी सीधी हथेली को देखें, अपने दाहिने हथेली को देखें, अपने एक्टिव हैंड को देखें। आप उसको देखने से सीधे सीधे पता चलता है कि आपको विदेश में पीआर होगा कि नहीं होगा, है ना। हवाई यात्रा करके विदेश जाओगे। देखिए, विदेश कहने का मतलब आप अपने जन्म स्थान से 300 किलोमीटर की दूरी पे हो, जहाँ पे आपका कल्चर चेंज है, जहाँ पे आपका भाषा चेंज है, जहाँ पे आपका रहन सहन खान पान चेंज है, उसी को हम लोग विदेश बोलते हैं। विदेश का मतलब ये नहीं कि आप सात समंदर पार जाओगे। अगर हथेली में कुछ ऐसा योग है तो आप 7 समंदर पार भी जा सकते हो। आप हवाई यात्रा करके विदेश जा सकते हो। अगर वैसा है तो आप सिर्फ ट्रेन यात्रा करके आप विदेश जा सकते हो। देखिए, ये जो शास्त्र लिखा है, इस चीज को समझें। ये जो शास्त्र लिखा है ना, आज के टाइम का शास्त्र नहीं लिखा गया। शास्त्र तब लिखा गया है जबकि विदेश जाने का कोई मार्ग नहीं होता था, हवाई मार्ग नहीं होता था, वायु मार्ग नहीं होता था। हम लोग क्या होता था ना कि अपने गांव से दूसरे गांव भी जाते थे तो उसको हम लोग विदेश बोलते थे। यानी कि जहां से हमारा भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पहनावा, ये सारा चेंज हो, वो हमारे लिए विदेश है। जिसको हम नहीं जान रहे हैं वो हमारे लिए विदेश है। तो ये चीज होता था। तो हथेली में सीधे सीधे इसका योग रहता है। कुंडली में तो रहता ही रहता है, उसमें तो आराम से पता चल जाता है, लेकिन हथेली में भी रहेगा। क्या आप सिर्फ कर्म करने के लिए, क्या सिर्फ आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जाएंगे, या फिर वहां पे आप पीआर लेके परमानेंट रेसिडेंस, तो ये सारा चीज हमें आज पता चलेगा। सबसे पहली बात, हम चंद्र माउंट को देखेंगे। यहाँ पे चंद्र माउंट जो होता है ना, बड़ा रोल अदा करता है। चंद्र माउंट का बहुत ज्यादा रोल अदा होता है। चंद्र माउंट कहाँ पे पाया जाता है, तो आप जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि चंद्र माउंट होता है हमारे हथेली में। इस एरिया को हम लोग चंद्र माउंट बोलते हैं। कहने का मतलब इस एरिया को हम चंद्र माउंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जीवन रेखा होता है, यहाँ पे माइंड लाइन, यहाँ पे हार्ट लाइन, और ये जो होता है ना, ये एरिया हमारा चंद्र का होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहली बात, ये भाग्य रेखा है। चंद्रमा के माउंट से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा को टच करे तो ये आप विदेश डेफिनेटली जाएंगे। बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ता है कि आप विदेश जाएंगे। अगर आपका भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल के शनि पे जाए, ये विदेश सेटलमेंट का योग बताता है। आप विदेश जाएंगे, वहीं पे घर द्वार सब लेंगे और बाल बच्चा वहीं होगा, वहीं पे नौकरी भी करेंगे, वहीं पे सेटल होंगे। और ये उम्र जो होगा ना आपका 22 के राउंड का होगा। बहुत अर्ली एज में जाएंगे। और बहुत दावे के साथ मैं बोलती हूँ, जिसके हाथ में ये है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, आप यहाँ विदेश कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री से बाहर जाएंगे, आप अपने स्टेट से बाहर जाएंगे। यहाँ पे स्टेट को लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का भी अलग होता है। यहाँ स्टेट से बाहर, सपोज आप उड़ीसा के हैं तो आप दिल्ली में आके सेट हो जाएंगे। आप सपोज महाराष्ट्र के हैं तो आप बिहार में जाके सेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि आप नॉर्थ जोन से साउथ जोन में चले जाएंगे, साउथ से नॉर्थ जोन में चले जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से जोन में चेंजेस होंगे। और यहाँ पे होते हैं ऐसे लोग विदेश जाते हैं, अपना घर द्वार सब कुछ सेटल। ऐसा नहीं कि घर से दूर रहते, घर से दूर नहीं रहते, जाते हैं। चलिए, ये तो एक क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है, मून लक लाइन अगर इस तरह से हो। दूसरा क्या होता है ना, अगर यहाँ पे स्वास्तिक का साइन बन रहा है, अगर यहाँ पे आपके स्वास्तिक का साइन बन रहा है चंद्रमा के माउंट पे, और फिश का साइन, मछली का साइन और स्वास्तिक का साइन अगर आपके चंद्रमा के माउंट पे बन रहा है, तो ये भी जबरदस्त विदेश से लाभ के योग को दिखाता है। जैसे जातक सपोज अपने बर्थ प्लेस पे भी रहेंगे ना, तो ये आपको विदेश से इनकम देगा। ये लोग घूमने का बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं और विदेश से इनकी अर्निंग होती है। जैसे वर्क फ्रॉम होम, एमएनसी कंपनी में कोई जातक काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, घर पे भी है और विदेश से पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो ये कंडीशन बनता है अगर यहाँ पे स्वास्तिक का इसका साइन हो। लाइफ लाइन अगर आपका डायरेक्ट केतु के माउंट पे जाए, चंद्रमा के माउंट पे जाए, ये भी योग आपको विदेश का बनाता है। केतु पे जाए कम डिस्टेंस,
यानी कि आप एक स्टेट चेंज करेंगे। अगर यहाँ से एक फोर्क निकल के आपके चंद्रमा के माउंट पे जाए तो ये आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे। अगर यहाँ से सीधी रेखा निकल के एकदम से टच करे तो ये भी विदेश में रहने बसने का योग, यानी कि पीआर आपको मिल जाएगा। आप मेरे वीडियो देखें, अगर कोई विदेश जाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, अब मैं उपाय भी बताऊंगी लास्ट में, कोई अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, है ना, इस तरह से योग बनते हैं। तो ये हो गया। अगर लाइफ लाइन लास्ट में आके फोर्क निकले बहुत ज्यादा बाद में जाके, यानी कि हाफ लाइफ आप जी लेंगे अपने बर्थ प्लेस पे, उसके बाद लास्ट में निकल रहा है ना, तो बाद में आप विदेश में सेटल होंगे। यानी कि आपके लाइफ लाइन, आपके भाग्य रेखा, आपके मणिबंध की रेखा अगर जाए तो ये भी विदेश जाने का योग बताता है। मणिबंध की रेखा, चंद्रमा से किसी तरह का कोई भी संबंध बन रहा है, आपके भाग्य रेखा का, आपके लाइफ लाइन का, आपके माइंड लाइन का, आपके मणिबंध रेखा का, वहां पे स्वास्थ्य, ये सारा योग आपको विदेश जाने की चीज की ओर इंडिकेट करता है। तो इस तरह से होता है। देखिए एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर मान लीजिए भाग्य रेखा आपका ठीक है, इसमें फोर्क है, तो ये पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए आप विदेश जा सकते हैं। ये जो आपका लाइफ लाइन है, अगर मान लीजिए यहाँ से फोर्क निकला तो 35 और 45 के बीच आप विदेश जाएंगे, और विदेश जाएंगे और लंबी यात्रा करेंगे। कई बार क्या होता है, कई लोग हमेशा फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं, उनको विदेश घूमना बहुत पसंद आता है, तो घूमते रहेंगे। विदेश जाने में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, आप जाना चाह रहे हैं, आपका पीआर नहीं हो रहा है, तो आप कुछ उपाय करें। उपाय के तौर पे आप क्या करें, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा को मजबूत करें, एक मोती धारण कर लीजिएगा। देखिए कोई भी रत्न आपके सीधे सीधे इफेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो रत्न आपका असली है तो समझिए वो सीधे इफेक्ट करता है, जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन, और तुरंत इफेक्ट करता है, ठीक है, 10-11 दिन में ही। तो इसीलिए अगर असली रत्न पहन रहे हैं आप, तो बहुत सोच समझ के अच्छे ज्योतिषाचार्य या फिर पामिस्ट हो, अच्छे से उनसे संपर्क करके एनालिसिस करवा के ही पहनना। आप छोटा से छोटा रत्न हमारे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो रत्न इसीलिए मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे देख के, मुझे सुन के अगर पहन लेते हैं, आपने पर्सनल एनालिसिस नहीं करवाया, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पूजा जो होता है ना, ये जस्ट लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, धीरे धीरे असर करता है, लेकिन बहुत जड़ से चीजों को खत्म करता है। तो पूजा पे ज्यादा शिफ्ट होइए। देखिए जब कहते हैं ना, जब आप खुद बीमार है तो खुद पूजा करिए, तो सेल्फ पूजा ना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो सेल्फ पूजा करें। विदेश से आपको किसी तरह का संपर्क करना है, आपकी कुंडली का संबंध 12th हाउस से बन रहा है, 10th हाउस का, तो समझ लीजिए आपके पास विदेशों से पैसा आएगा, अननोन लोग आपको हेल्प करके पैसा देंगे। अगर मान लीजिए भाग्य स्थान और 5th हाउस का संबंध 12th हाउस से बन रहा है, तो पढ़ाई के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, तो इस तरह से होता है। अगर इसमें किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, सपोज आप पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं, फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसमें व्यवधान आ रहा है, तो इसके लिए आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करें, चंद्रमा से रिलेटेड रत्न पहने, एनालिसिस करवा के, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि विदेश में क्या आपको पीआर मिलेगा, क्या आप विदेश जाएंगे, नौकरी करने के लिए चाहते हैं जाना या फिर पढ़ाई करने के लिए। तो ये सारी बात मैंने आपको एकदम से समराइज करके बताई हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।